फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 8 समझाने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। तो आ जाइए समझते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन दिया है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस में ये बोल दिया गया है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहे उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि साफ साफ सुधरी बात, उन लोगों की किसी कक्षा में कोई टीचर है, उसने क्या कर दिया कि पूरे साल में जो 40 विद्यार्थी हैं उनकी अनुपस्थिति का उन्होंने रिकॉर्ड दिखा और जितने विद्यार्थी क्लास में अनुपस्थित रहे उनका माध्य निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पे दिए गए नंबर ऑफ डेज, ठीक है, जो कि है ना सीरीज बाय सीरीज नहीं दी है। भले नंबर यहाँ पे मैच खा रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है सभी में, लेकिन उनमें गैप है ना डिफरेंट है। यहाँ देखो यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ 4 का है, यहाँ भी 4 का है ना, यहाँ पे देखो 6 का हो गया, ऐसे गलत हो गया। तो ये गैप इनका है ना ऊपर नीचे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक्सआई में अपन को ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सआई निकालने के लिए करना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 0 6 कितने होगा, 6 में 2 का डिवाइड मारा 3 आ गए 3। अब इसके बाद देखो 6 और 10 कितने हो जाएंगे, 16 का आधा कर दो 8 हो गए 8। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी है। तो चलो फटाफट करते हैं। 10 और 14 कितने होते हैं, 10 और 14 जाएंगे 24 का आधा हो जाएगा 12 हो गया। चलो लगा दिया साहब। 14 और 20 कितने हो जाएंगे, 14 और 20 हमारे हो जाएंगे 34 का आधा कर दो 17 आ जाएगा। यानी 2 से भी डिवाइड करो या आधा कर दो, एक ही बात है। 20 और 28 कितने, मतलब 20 और 21 28 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 48 का आधा कर दो 24 हो गए ना। 28 और 38 कितने हो जाएंगे, 28 और 38 हमारे हो जाएंगे 28 और 38 कितने हो जाएंगे 66। तो 66 का आधा करो, तो 66 में अगर अपन 2 से डिवाइड भी मार देंगे कितने आएंगे 33 आ जाएंगे, ठीक है। एंड 38 और 40 कितने हो जाएंगे हमारे 38 और 40, यानी कि 40 यहाँ पर 40 में 2 कम है, यानी कि 78 है, हो गए 78 हो गए। कितने हो गए देखो 40 में 2 कम है ना। तो जैसे 40 80 होते हैं, 80 में 2 कम हो जाएंगे तो 78 हो गए। 78 है, 78 का आधा कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। तो 78 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड मारो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक इसको दे दी और 9 जा, यानी 39, ठीक है। क्लियर दोस्तों, हो गया ना क्लियर। तो इस तरीके से देखो 3 8 12 17 24 33 और 39 यानी 39 इतना हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्सआई निकालना है, ठीक है। तो 11 का 3 में मल्टीप्लाई करो 33 सॉरी, 10 का 8 में इंटू करो, है ना, तो 80। 7 का 12 में इंटू करोगे, 7 को 12 में इंटू करा तो कितना आ जाएगा 84। 4 का 17 में मल्टीप्लाई करो 68। 4 का 24 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 96। पहाड़े याद होंगे तो आसानी से आप करते जाओगे। 33 का इंटू 3 में कर दो 99। शॉर्टकट ट्रिक पता है, 3 3 या 9 हो गया। 39 का 1 में 39, ठीक है। अब इन सभी का टोटल कर लो। तो दोस्तों इन सभी का टोटल करना है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल करना है तो आप तो सभी कर सकते हैं टोटल आराम से, तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 499, यहाँ पे जगह बन नहीं पा रही, बाहर लिख देते हैं 499, ठीक है, यानी 500 में 1 कम, क्लियर। अब चलिए फटाफट से फॉर्मूले में पुटिंग कर देते हैं इसकी, क्लियर। चलिए कर देते हैं, क्या करो 499 ऊपर आ जाएगा और जो टोटल करके रखा है फ्रिक्वेंसी का 40 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें अब डिवाइड मारना है, ठीक है दोस्तों। डिवाइड मारना है, आप जाहिर सी बात है नंबर तो वैसा अलग ही आ चुका है, ऊपर ऑड नंबर है और नीचे इवन नंबर है, तो इसको डिवाइड मारेंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट में नंबर आना है ना। तो चलिए फटाफट से इसको डिवाइड मारते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग भी डिवाइड मारिए, मैं भी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मार के रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अदरवाइज, और हाँ याद रखना दोस्तों,
यहाँ पे 499 है ना, उसमें डिवाइड मारोगे ना तो 40 से मारना डायरेक्ट, इसे छोटा मत करना, क्योंकि ये इवन नंबर है। इसको आप 2 से भी काटोगे तब भी आपको दिक्कत होगी, 4 से काटोगे तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि 40 से डायरेक्ट डिवाइड मारना। और यहाँ पे 40 का पहाड़ा जिसको याद नहीं हो वो बना के आराम से लिख सकता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड मार के रखा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। 12 पॉइंट हो गया हमारा 47.5 यही आपका आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस याद रहे पॉइंट के बाद है ना 2 नंबर है ना जी आने चाहिए, भले बाद में और भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? और कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हालांकि देखा जाए आपको अच्छे से यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, हम आपको है ना डिवाइड भी करके दिखा देते हैं, जिससे आपको है ना कोई डाउट ऐसा बिल्कुल भी ना रहे जिसको आपको बाद में दिक्कत आए, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे 40 का पहाड़ा लिख देता हूँ पहले, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। क्लियर? तो ठीक है, तो कहाँ पे लिखें अपन 40 का पहाड़ा, शायद यही लिख देते हैं, सही रहेगा। तो लिख देते हैं 40। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर है ना पहाड़ा लिख दिया साइड में, ठीक है 40 का। अब क्या करना है, देखो 40 का पहाड़ा जिसको याद भी ना हो तो एक शॉर्टकट ट्रिक और है इसके लिए। कुछ नहीं करो, 4 का तो पहाड़ा आप लोगों को याद ही होगा ना, 10 से नीचे के तो पहाड़े याद ही होंगे। तो 4 के पहाड़े में क्या करो, 4 का पहाड़ा लिख लो पूरा 10 तक, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में एक जीरो लगाते हैं सभी में, तो ऑटोमेटिक 40 का पहाड़ा हो जाएगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, जो कि आपको शायद ही आपको पता भी हो, मुझसे भी अच्छी पता हो, तो आप इसको कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको तो हम साइड में रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको साइड में करो, नीचे करते हैं अपन रफ कार्य में, ठीक है। देखो 40 यहाँ पर लेते हैं 40, क्लियर। 49 जी आ गया अपना, क्लियर। अब देखो क्या करना है, 40 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि हमारा ये 2 पहाड़ा नहीं है, 49 से है ना यहाँ पर कम हो, लेकिन ठीक है इससे ऊपर ना हो। तो देखो यहाँ पर तो देखा जाए तो यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि 80 है ना इससे बड़ा है और 40 छोटा है, तो बनवा ले लो 40। 14 बन जा 40, देखो 4 गए, 9 की 9 उतरे है। अब जी नीचे इसको उतार लेते हैं तो 99 से ऊपर है तो कोई पहाड़े में है, तो देखो 80 से ऊपर है 120, क्योंकि 120 है ना 99 से बड़ा है, तो 80 लेंगे, कितनी बार, 2 बार 80 ले लेते हैं। 9 में से 8 गए, 1 बचेंगे और 9 की 9 उतरे है। अब देखा जाए यहाँ कायदे से कि 19 है, जो कि 40 से तो क्या है छोटा, तो ये ऐसा क्या करें कि नंबर बड़ा हो जाए, यहाँ हम अपने मन से एक जीरो लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जीरो लेट करेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगी, नहीं पॉइंट, ठीक है। अब क्या करो, 40 का डिवाइड मार दो 190 में, ठीक है। तो 190 में डिवाइड मारेंगे तो यहाँ पे देखो 190 से ऐसा कोई पहाड़ा है रिलेटिव, तो देखो 160 190 से छोटा है, 200 लेकिन 190 से बड़ा है, तो क्या लेंगे 160 लेंगे। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, देखो 4 ले लिए अपन ने, 160, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए, कितने बचेंगे दोस्तों, 9 में से 6 गए 30, सॉरी 3, और जीरो की जीरो उतर गया, ठीक है 30 हो गए। अब ये भी 40 से छोटा है, तो क्या करें, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो। बट अब यहाँ पर हमें जीरो बढ़ानी, यहाँ पॉइंट बढ़ानी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका है, तो इसके बाद कितने भी यहाँ जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। यहाँ पर बात ये है कि अगर जब यहाँ पर अपन ने एक जीरो लगाया, ठीक है, और एक और जीरो की जरूरत पड़ गई, तब जाके यहाँ हम जीरो और लगाते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब आती बारी 300, देखो यहाँ पर है क्या, कहीं नहीं है, 300 से ऐसा कुछ रिलेटिव पहाड़ा देखो, 320, 300 से बड़ा है, तो 320 से कम देखो 280, 280 लेंगे, लेकिन कितने बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, तो 7 बार क्या हो गया 280, तो रख दीजिए, ठीक है। जीरो ऐसा कैसा 10, अब जीरो में से 8 तो जा नहीं सकते, एक हासिल ले लो 10 हो जाएंगे, तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पर कट्टे हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से अपन करते जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, अगर यहाँ एक जीरो लिया फिर सॉल्व होगा तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अपन पॉइंट के बाद 2 नंबरों तक ले लो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 12.47 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर तो होने चाहिए, क्लियर। आई होप आपको आज यहाँ वीडियो में पसंद आई हो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 10 का कुछ चैप्टर नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 14.1 का लास्ट क्वेश्चन है समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज ये पढ़ते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी
रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है आपकी टेबल बनी हुई है रेट ऑफ लिटरेसी की, जो कि परसेंटेज में है। यहाँ दी गई 45 से 55, 55 से 65, इन सभी में 5-5 का सॉरी 5-5 नहीं 10-10 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, कितने का 10-10 का अंतर है और वो भी सभी में है। क्लियर। और यहाँ पर नंबर ऑफ सिटीज है जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, जिसका हमने टोटल करके रखा है ऑलरेडी। हमें निकालना क्या है, FI और FI XI और XI। ठीक है, तो पहले XI निकाल लेंगे, जिससे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो FI और XI निकल सके। और ऐसा भी क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है इसमें, किसका, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI हमारा जीरा और सिग्मा FI XI जीरा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी कर हम निकालते हैं इसको, आज ये शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करें, 45 और 55 जोड़िए दोनों और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 45 और 55 में जोड़ेंगे 100 आएंगे, 100 का आधा कर दो 50 आएंगे, जाहिर सी बात है। और बाकी हम सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या, सभी में 10-10 का अंतर है, सभी में 10-10 का अंतर है। तो इसी रीजन से सभी में क्या करो, 10-10 जोड़ते जाओ, जिससे जल्दी से ट्रिक लग जाएगी। तो 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70। ठीक है, अगर आप करके भी देखोगे ना टोटल, तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 70 में 10 जोड़ा 80, ये देखिए हो गया। 80 में 10 जोड़ा 90, कितना, 90। आ गया समझने ढंग से। तो चलो, जैसे कि आपको जी समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, हमारा निकल गया 50, 60, 70, 80, 90। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो करें फटाफट। 50 का इंटू 3 में करो, 5 3 15 और एक जीरो है ही लास्ट में, 150 हो गया। क्लियर। थोड़ी पेन दिक्कत दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 का इंटू इसमें करो, 60 का इंटू इसमें करा, 60 और 600। ठीक है, क्लियर दोस्तों, इतना हो गया। ऐसे ही इसका इंटू करो, 17 का इंटू इसमें करो, कितना आ जाएगा, 770। कितना हो जाएगा, 770। ऐसे ही 80 इसमें करो इंटू, तो कितना आएगा, 640। इसका इंटू इसमें करो, 9 3 27, तो 270 हो गया। आ गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इन सभी का टोटल करना है। तो देखो दोस्तों, टोटल करना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट से कैलकुलेटर के थ्रू कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2430 कितना आ गया, 2430। 2430 इसका टोटल है। क्लियर। बाकी आप करके देखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुटिंग करनी है वैल्यू किधर, इधर फॉर्मूले में। तो 2430 अपॉन 35। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर बोला गया था, डायरेक्ट हमने बता दिया, फाइंड द मीन बोला था। यहाँ पे इन्हें स्टेप डिवीजन नहीं बोला, ना ही हमें शॉर्टकट विधि बोला। जब इन दोनों में तो कुछ नहीं बोलते तो डायरेक्ट मेथड होता है, इसलिए हमने इसको यूज करा। ठीक है फ्रेंड्स, और इन परसेंटेज है, मैंने आपको याद दिलाया था कि यहाँ पर है ना, जो भी आंसर निकलेगा इन परसेंटेज है, यानी परसेंटेज में होना चाहिए। अगर PPM लिखा हो तो PPM लिखते, एंड अगर रुपये लिखा हो तो रुपये लिखते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका डिवाइड मारते हैं। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 5 के पाड़े में 35 का कितनी बात है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, और जे 5 4 जा 20। ठीक है, 4 इसको दे दिए, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। ठीक है, तो जैसे ही अपन 50 को दी 43 थे, तो 43 में 40 का 3 बचे, 3 इसको दे दी, 5 5 25, 5 6 जा 30। ठीक है, 7 का डिवाइड करो 4 8 6 से, 7 जा 7। देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर 7 लिखो, यहाँ लिखा 4 8 6, 7 जा 7। ठीक है, 7 में 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 के नीचे आएगा, लेकिन 4 तो छोटा नंबर है, इसलिए 2 नंबर ले लो। तो 1 हटा दो इसको, यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 नंबर ले रहे हैं, तो इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, मतलब 48 से कम नंबर होना चाहिए, लेकिन 7 से बड़ा। तो 7 के पाड़े में ऐसा नंबर है जो 48 को काट सके। तो देखो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 होते हैं, तो 7 8 जा अपने 7 8 जा कितने हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना, एक की जगह लेंगे क्या, 7 6 जा 42, बिकॉज 48 है ना, 48 से कम कौन है, 42। 42 कितनी बार आता है 7 के पाड़े में, 6 बार। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो 42, 4 की 4 कैंसिल, 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 6 नीचे उतार लो, यहाँ पर ये 6 आ गए। अब ऐसा पारा करो 66 से कम हो, लेकिन इससे बड़ा ना हो। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा
7 9 जा कितने होंगे 63, 7 10 जा 70, तो 7 9 जा ले लेंगे 63। ठीक है, आ रहा है ना समझ में करना। ठीक है, चलिए फटाफट। अब देखो 6 कट गए, यहाँ पे 3 बचेंगे। अब यहाँ करो 1 0 बढ़ा दो, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे 10 को। अब 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 3 जा 21, 7 3 21, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 आ रहा है, ठीक ना, 28 लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 कटेगा क्योंकि 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे 2। अब यहाँ पे क्या करो 0 लगा दो अपने मन से, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद है ना कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ एक और 0 लगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लगा नहीं रहे तो 20 रखो। 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 है तो 7 2 जा 14 ले लो। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा, यहाँ ये कट गया, 10 में से 4 गए, 6 बचे। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे तो ऐसे तो और नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, इतने तो मिल चुके हैं। तो कितना आ गया 69.42, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 69.42%। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपको यह वीडियो समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से हम डिवाइड मारते हैं। और साथ में दोस्तों एक और बात बताता हूँ, इसमें मैंने 69.42 लिखा है। अगर आप यहाँ पे और नंबर बढ़ता जा रहा है तो चाहो तो यहाँ पर आप है ना लास्ट वाला नंबर है इसकी जगह पर एक नंबर बढ़ा सकते हो, बिकॉज अपन ने है ना वो पॉइंट वाली जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी और उसको हटाना है, तो उसके लिए यहाँ पर अपन पॉइंट बढ़ा देते हैं। तो चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, अदरवाइज पॉइंट के बाद दूसरी संख्या तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो कुछ नहीं है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आओ गुड लक, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टू वीडियो।